दुख को दुख समझे तो जीना मुश्किल है, छलक पड़े तो आंसू पीना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कुछ खुसूसी मेहमानों के साथ और जैसा कि आपको इल्म है कि स्कर्दू में इस वक्त एक इवेंट हो रहा है और ये स्पेशल पर्सन्स का एक इवेंट है। इसमें पाकिस्तान भर से मेहमान आए हुए हैं और खुसूसी जो खिलाड़ी हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त स्कर्दू में तमाम सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से स्पेशल जो अफराद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान हैं जिन्होंने इस शोबे में जो खेलों का जो शोबा है स्पेशल पर्सनस का, उसमें इनका बड़ा नाम है। मोहम्मद नवाज़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर मैचेस खेल चुके हैं। नवाज़ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। और आप ये बताएं कि आपने कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और स्कर्दू टीवी चैनल का, और उसके बाद अपने हवाले से अपनी क्रिकेट, जैसा कि आपने बताया कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ और 2002 से मैंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। वैसे तो 1998 से मैं क्रिकेट खेलता था। 2002 का दूसरा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैंने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ मैंने 76 रन बनाए थे, जो मेरा हाईएस्ट स्कोर भी था उस वक़्त का। और मैंने इंडिया से पाकिस्तान को जो है जीतने में, पाकिस्तान के जीतने में अहम किरदार था मेरा। उसके बाद जनाब कुछ सीरीज़ भी मैंने खेली साउथ अफ्रीका और उसके बाद इंग्लैंड वगैरह में गया। 2012 के बाद मैंने ब्लाइंड क्रिकेट छोड़ दिया, यानी खेलना छोड़ दिया। उसके बाद चूँकि मेरी अपनी ख्वाहिश थी, चूँकि मैं खुद ब्लाइंड क्रिकेटर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से ये देखूँ कि ऐसे लड़के जो ब्लाइंड हैं वो नेशनल इंटरनेशनल सतह पे जाएं। तो इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्वाब था। तो मैं इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसीजन ये लिया कि हम यहाँ पे क्लब बनाएं। और मैं खुसूसी आपके वसातत से, आपके टीवी के चैनल की वसातत से शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसल के चेयरमैन जनाब सुल्तान शाह साहब का, जिनके अनथक मेहनत से 2019 में यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड के नाम से क्लब बना। और फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, यहाँ पे कैंप लगाए। फिर उसके बाद हमारी टीम जो है मुख्तलिफ जगहों में गई, जैसे एबटाबाद गई, कोयटा गई, फिर उसके बाद हैदराबाद, सिंध, कश्मीर और अटक के एरियाज़ में जाके हमने क्रिकेट खेला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं रेडियो पाकिस्तान गिलगित से प्रोग्राम करता हूं, बुलंद हौसला लोग के नाम से, जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके लिए मखसूस प्रोग्राम है ये। सही सही। माशाल्लाह मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं वो खुसूसी अफराद के लिए माशाल्लाह राह हैं। इन्होंने इनका कैरियर आपके सामने है कि कहाँ से इन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया और फिर किस लेवल तक ये चले गए। नवाज़ साहब, ये बताइए कि इस वक्त क्या आप इंटरनेशनल क्रिकेट से टच हैं? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट से टच इस हवाले से हूँ कि मेरा रब्ता रहता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जो है एक प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्द एक और प्लेयर जो है हमारे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। उस हवाले से जो है उनके हवाले से हमारी बातचीत होती है चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसल के साथ। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि यहाँ से 3-4 लड़के ऐसे हों जो इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब नवाज़ साहब इस वक्त यहाँ पे जो ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से सरपरस्ती भी कर रहे हैं और जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी आगे पहुँचाने में इनका किरदार रहा है। नवाज़ साहब, इस वक्त आप स्कर्दू में क्यों आए हैं और यहाँ पर क्या इवेंट होने वाला है? जी यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है KDF के ताउन से, KDF जो है वो करा रहा है, होस्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट को। और ये जो इवेंट है ये ऑल पाकिस्तान से जितने भी डिसेबल लोग हैं उनकी टीमें आई हुई हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स हो रही हैं, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट है और उसके अलावा व्हील चेयर क्रिकेट है और फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड का फुटबॉल इवेंट भी यहाँ पर इंशाल्लाह देखने को मिलेगा कल। और मैं स्पेशली KDF का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और पूरे पाकिस्तान को यहाँ पर जमा किया। और मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में, यकीनन
फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे KDF के ये जो हमारे भाई हैं, इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो प्लेयर्स हैं, स्पेशल प्लेयर्स हैं, उनको बुलाया और इस तरह का इवेंट कराया। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है और मैं इनको इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यकीनन ये एक तारीख़साज़ लम्हा है कि पूरे पाकिस्तान से खुसूसी अफराद, और वो खुसूसी अफराद जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत है वो यहाँ स्कर्दू में मौजूद हैं। मैं आपसे एक और सवाल, उसके बाद यहाँ सदर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं KDF के, उनसे भी बात करूँगा कि क्या मसाइल हैं इस वक्त दरपेश। मसाइल का अगर हम जायज़ा लें, जो खुसूसन खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से जो खुसूसी अफराद थे उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना जी पड़ रहा है? देखें, स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आप बात करें तो स्पेशल पर्सनस के लिए बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। जैसे अब हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। अब आप मिसाल ले लें व्हील चेयर क्रिकेट की, तो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से व्हील चेयर स्पोर्ट्स वाली व्हील चेयर जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारे पास नहीं बनती हैं। एक तो इस चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है कि हम स्पोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स व्हील चेयर्स जो हैं वो उनके हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करे। और उसके बाद फैसिलिटीज़ में ग्राउंड सबसे बड़ी चीज़ होती है। और यकीन कीजिए, ना तो किसी भी स्पेशल पर्सन्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप ऑफिशियली अगर ग्राउंड देखें तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है जो सिटी पार्क गिलगित में है, जहाँ पे आपको पिच भी मिलेगी और बहुत खूबसूरत अच्छी ग्राउंड है, यानी अच्छी ग्राउंड है कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यकीन कीजिएगा कि हमें उस ग्राउंड को इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जाता। हालांकि हम कई बार ये गिला है मेरा हमारे जो है गवर्नमेंट से कि हमें कई बार हम इजाज़त भी लेते हैं उनसे कि भाई हम इस ग्राउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो फिर ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो फिर हमें जो है ग्राउंड इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। और हम जो हैं वो अगर हमारी टीमें हारती हैं, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो हैं वो हार के आ जाते हो तो या आप जीत नहीं पाते हो, तो उसकी मेन वजह यही है कि गवर्नमेंट हमें हमारी सरपरस्ती नहीं कर रही है। तो मैं गुजारिश भी करूँगा आपकी वसातत से गवर्नमेंट से कि वो हमारी सरपरस्ती करे। यकीन करें कि अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और अगर इस टैलेंट का अगर इस्तेमाल किया जाए सही तौर पर तो हम न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और यकीनन हमें इस पर यकीन है कि आपकी सलाहियतें इतनी है, जब आप इंटरनेशनल सतह पर खेल सकते हैं तो यकीनन इन सब की आप सरपरस्ती भी कर सकते हैं। और जिन मसाइल का आपने जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है कि इतने बासलाहियत लोग हैं लेकिन इनके लिए खेलने के मुनासिब ग्राउंड भी नहीं है। हमारे साथ एक और खुसूसी फ़र्द मौजूद हैं, स्पेशल पर्सन मौजूद हैं जो माशाल्लाह से म्यूज़िक टीचर भी हैं और ख़ुद बहुत अच्छा गाते भी हैं, तौक़ीर हुसैन साहब। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे गीत भी सुनते हैं। मेरा नाम तौक़ीर हुसैन है और मैं म्यूज़िक टीचर हूँ महनाज फ़ातिमा फाउंडेशन में जो गिलगित में मौजूद है। तो इनके नाम में एक गाना सुनाना चाहता हूँ, तो ये भी सबक आमोज़ है, तो मुलाज़ा फरमाइए। गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, रोशनी बन के तुम जगमगाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। ला 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 ला। दुख को दुख समझे तो जीना मुश्किल है, छलक पड़े तो आंसू पीना मुश्किल है।
दुख को दुख समझे तो जीना मुश्किल है, छलक पड़े तो आंसू पीना मुश्किल है। दुख तो आते ही है, दिल जलाते ही है, रोशनी बन के हंसते हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। क्या कहना। यहाँ सदर साहब तशरीफ रखते हैं KDF के, जिन्होंने इस इवेंट को का अहतमाम किया है, मूसा सरदार। मूसा साहब, आपको खुशामदीद स्कर्दू टीवी में। शुक्रिया और निशान भाई। मुख्तसरन बताएं कि कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए हैं और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, स्कर्दो टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब के पीके और सिंध से आया है और गिलगित बल्तिस्तान रीजन से, तीनों रीजन से तशरीफ लाए हैं। सही। तो मैं तमाम स्पेशल पर्सन को खेलों का मौके हासिल कर, मेरी टीम, ये क्रेडिट मेरी टीम को जाते हैं, जिसमें हमारे चेयरमैन हसन बल्ती, शाहजी, इनकी अनथक मेहनत कोशिशों से हमने कुछ मुखय्यर हजरात के लिए रिक्वेस्ट करके, ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करके हम बच्चे कुछ जमा करके ये मैच मुनक़्क़िद है। सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ताउन नहीं है। 5 करोड़ रखा है। मैं सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा करता हूँ 2.5 करोड़ स्पेशल पर्सन के लिए, खेलों के लिए मुख्तस किया जाए और आइंदा के लिए कैलेंडर में शामिल किया जाए, ताकि साल साल में हमारे लिए कोई परेशानी न हो। हम भी बहैसियत फ़रत है, पाकिस्तानी फ़रत है, गिलगित बल्तिस्तान के फ़रत है, तो मैं पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ आइंदा के लिए हमारे लिए सूबाई हुकूमत ही फैसिलिटेट करे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थे मूसा सरदार, जो कि सदर है KDF के। इनसे हमने बात की और नवाज़ साहब से हमने बात की और बहुत सारे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इनसे बात नहीं कर पा रहे। आखिर में जो हमारे मेहमानों ने कहा कि स्पेशल पर्सनस के लिए ना सिर्फ ग्राउंड का मसला है बल्कि फ़ंड का मसला है। जैसे मूसा सरदार ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने अभी तक इस बड़े इवेंट के लिए कोई फ़ंड नहीं रखा है। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमल है। मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग भी माशरे के लिए वो किरदार अदा कर सके जो इनके जहनों में है और जिसका ये जज्बा रखते हैं। अपने मेज़बान ज़िशान मेहदी और प्रोड्यूसर कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।